तो दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर और मैं हूं अंकुश कुमार। तो दोस्तों इसके अभी तक हमारे 71 क्वेश्चन हो गए थे। आज 72 क्वेश्चन नंबर से आगे हम चलेंगे। तो दोस्तों आज इसका लास्ट क्लास हो जाएगा। इसके बाद हमारा चलेगा अनुपात और समानुपात। तो इसके बारे में हम आपको बेसिक से लेकर के चलेंगे। तो देखिए दोस्तों इसका 72 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है। इसमें बोला है किसी वस्तु का लागत मूल्य x है, इसे 200% से बढ़ाकर अंकित किया गया। 25% छूट देने के बाद इसे 540 में बेचा गया। तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? तो देखिए दोस्तों 72 बोला है कि किसी वस्तु का लागत मूल्य, यानी लागत मूल्य क्या है? लागत मूल्य बराबर x रुपये, x रुपये है। इसे 200% से बढ़ाकर अंकित किया गया, यानी अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य बराबर x प्लस x का 200% बढ़ाकर बेचा गया है। 0 से कटे 0, तो ये हो गया हमारा x प्लस और यहाँ से 2x बराबर हो गया 3x। इसका अंकित मूल्य हो गया 3x। अब इसके बाद बोला है 200% बढ़ाकर अंकित किया गया। 25% छूट देने के बाद इसे 25% छूट देने के बाद इसको SP बराबर 3x माइनस 3x का 25%, तो इसमें से इसको घटाएंगे तभी तो निकलेगा। तो 25 चौका हुआ 100। अब ये हो गया हमारा यहाँ से 3x माइनस 3x बट्टे 4 और इसका 4 लिया एलसीएम, 4 दिया 12x माइनस 3x, 12x माइनस 3x। अब इसका SP जो निकल के आ गया हमारा आ गया 9x बट्टे 4। अब इसके बाद में बोला है 25% छूट देने के बाद इसे 540 में बेचा गया। तो 9x बट्टे 4 इतना में बेचा है उसने, और इसका जो रुपया में है वो इतने में बेचा गया है, यानी ये हुआ इसके बराबर। ये हो गए बराबर, तो 9 छिक्के 54, यानी 60 बार कटा। तो x बराबर 60 इंटू 4, 4 छिंग 24, यानी 240 रुपये। तो x बराबर आ गया 240 रुपये। यानी दोस्तों इसका जो हमारा लागत मूल्य जो था 240 रुपये था। तो इसमें यही पूछा है कि x का मान क्या है, तो 240 रुपये हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 73, एक फुट का विक्रेता अपने सामान का मूल्य 150% से बढ़ाकर अंकित करता है और 40% की छूट देता है। अगर वस्तु का मूल्य 800 रुपये है तो उसकी बिक्री मूल्य क्या है? यानी बिक्री मूल्य क्या हो जाएगा? 73 नंबर क्वेश्चन। तो इसका लागत मूल्य दिया है, लागत मूल्य 800 रुपये दिया है। लागत मूल्य, वस्तु का मूल्य यानी क्रय मूल्य या लागत मूल्य 800 रुपये दे रखा है। अब बोला 1 फुट का विक्रेता अपने सामान का 150% से बढ़ाकर अंकित मूल्य क्या हो जाएगा? 800 प्लस 800 का 150% बढ़ाकर लिखेगा। 150%, 0 से 0, 5 से 2 बार काटेंगे, 5 से 3 बार काटेंगे, 2 से 4 बार काटेंगे, ये हो गया 400। अब ये हो जाता है 800 प्लस 1200 बराबर हो गया 2000 रुपये। 2000 रुपये हो गया इसका अंकित मूल्य। अब इसके बाद बोला है दोस्तों कि 40 और बढ़ाकर अंकित करता है और 40% की छूट देता है। तो SP बराबर 2000 का 40% छूट देगा, बचेगा 60%। 0 से 0, 6 दूनी हुआ 12 और डबल 0, 1200 रुपये। अब वो इसको 1200 रुपये में बेच देगा। छूट देने के बाद इसमें बोला है कि अगर वस्तु का मूल्य 800 रुपये है तो उसकी बिक्री मूल्य क्या है? यानी बिक्री मूल्य 1200 रुपये हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75
75 में बोला है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 816 रुपये है, यदि उस पर 15% छूट दी जाती है, यदि 25% छूट दी जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य SP जो है वो कितना है 816 रुपये, 816 रुपये है। यदि उस पर 15% की छूट दी जाती है, 15% की छूट देगा तो ये मान हो जाएगा 85% का, 85% का मान हुआ 816। इसके बाद बोला है कि यदि, फिर बोला है कि यदि 25% की छूट दी जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हुआ, यानी 75% का मान निकाल दीजिए। 75% का 816 बट्टे 85 और गुणा करेंगे 75 से, तो 1% का ये निकला, 75 का इससे गुणा किया तो 75% का निकल जाएगा। अब देखिए 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 5 एकम 5, 5 25, 5 बार जाएगा ना, 5 25। अब देखिए अब क्या करते हैं इसको, 6 और 1 7, 7 दूनी 14 और 1 15, तो 7 और 1 8। अब ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 17 से इसको भाग लगाते हैं 816 में, तो 17 का 816 में भाग लगाएंगे, 17 चौका 68, 17 चौका 68। और इसके बाद में यहाँ से कितना आएगा, देखिए यहाँ होगा 11 और 11 में से 8 गए तो 8 3 11, यहाँ से बचेगा 1, यहाँ 6। अब देखिए अब 17 अट्ठे 136, ये कट गया पूरा। अब यहाँ हुआ 48 गुणा 15, 15 17 से ये हमने काट दिया 48 बार, 48 बार। अब यहाँ देखिए 15 अट्ठे 120, यानी 12 हुआ हासिल, और 15 चौका 60 और 70 और 2 72, 720 रुपये। यानी दोस्तों इसके 75% का मान हो जाएगा 720 रुपये। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76, इसमें बोला है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है, यदि वह 70% का लाभ कमाना चाहता है तो वह अपनी वस्तु को कितने प्रतिशत अधिक पर अंकित करे, कितने पर अंकित करे। ऐसे क्वेश्चन बहुत कराए थे हमने दोस्तों प्रीवियस वीडियोज में। तो 76 नंबर में देखिए क्या करना है कि इसमें बोला है एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 30% की छूट, तो 30% का होल वैल्यू निकाल लेना है। 30% छूट बोला है तो ये हुआ 3/10, ऊपर वाले को घटाएंगे तो 7/10, ये हो गया दोस्तों इसका होल वैल्यू निकल के आ गया 7/10। छूट दिया था तो 7/10 को लिखना है। अब देखिए इसके बराबर में क्या लिखना है, बोला है कि 30% की छूट देता है, यदि वह 70% का लाभ कमाना, 70% का लाभ कमाना तो 117% लिखेंगे इसके बराबर में। अब देखिए ये अब क्या करना है कि इसको हम उधर ले जाएंगे, 1 बराबर तो 1170 हो जाएगा। इस 10 का गुणा हुआ ना ऊपर, ये हो गया, और 7 को इधर आ जाएगा बट्टा में इसके, ये हो गया प्रतिशत, यानी दोस्तों 1170/7। अब दोस्तों इसको अगर भाग लगाते हैं, 1 बराबर भाग लगाएंगे तो 167.14%, ये आ जाएगा इतना। 7 का भाग लगाने के बाद इतना आएगा। अब क्या पूछा है इसमें दोस्तों हो गया कि तो वह अपनी वस्तु को कितने प्रतिशत अधिक पर अंकित करेगा, यानी कितने परसेंट, इतने परसेंट पर तो वो अंकित करेगा 167.14 पर, लेकिन अधिक बोला है यानी प्रतिशत अधिक पर, प्रतिशत अधिक यानी 100% होता है दोस्तों अपने आप में। कोई भी वैल्यू होती है, कोई भी मूल्य होता है वो अपने आप में 100% होता है। तो 167.14 में से और 100 को घटा देंगे तो आ जाएगा हमारा 67.14%, यानी इतने परसेंट अधिक पर वो उस वस्तु को बेचेगा, यानी इसमें अधिक पर अंकित करेगा। अंकित करने के लिए बोला है तो इतना बढ़ा के लिखेगा तो उसका अंकित मूल्य इतना परसेंट अधिक हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77, एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य क्रमशः, यानी 77 में बोला है कि SP और CP, यानी SP दिया है इसमें
एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य क्रमशः 3960 और इसका दिया है 3600 रुपये है। तो यदि 12% की छूट दी गई हो और छूट बोला है 12% की छूट दी गई हो तो उसका अंकित मूल्य कितने प्रतिशत से बढ़ाया गया है। अंकित मूल्य कितने प्रतिशत से बढ़ाया गया है। तो दोस्तों देखिए, अंकित मूल्य पर लाभ प्राप्त कर लेते हैं पहले तो प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा। तो देखिए, प्रतिशत लाभ प्राप्त करना है तो इसको हम 3960 में से और 3600 को घटाएंगे और बट्टे में रखेंगे 3600 और गुणा कर देंगे 100% से। 100% से तो ये हमारा निकल के आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से घटाया तो 0 आएगा, 0 में से 0, फिर 6 का 6 ही रहेगा। इसके बाद देखिए 9 में से और 6 गया तो 3 बचेगा और 3 में से 3 0 ही रहेगा। इसके बाद नीचे आएगा 3600 और गुणा 100%। तो 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 36 से 10 बार कटा, यानी 10% का इसमें निकल के आ गया लाभ। क्या हो गया? 10% का हो गया दोस्तों लाभ। और 12% की उसने छूट दी थी तो बोला है कि 10%, तो ये बोला है कि उसका अंकित मूल्य कितने प्रतिशत से बढ़ाया गया है। अंकित मूल्य कितने प्रतिशत से बढ़ाया गया है। तो दोस्तों वही काम करना है, 12% का निकालना है पहले होल वैल्यू। 12% का 4 से 3 बार, 4 से 25 बार, ये होगा 3/25। ये छूट था तो ऊपर वाले को घटाएंगे, 12/25, 22/25। तो यहाँ लिखेंगे 22/25 और बराबर 10% बढ़ाए ना तो 110% का मान। अब दोस्तों देखिए 22 से काटेंगे तो 5 बार और ये इधर जाएगा 1 बराबर 25 पंजे 125%। 125% ये निकल के आ गया दोस्तों। 125% का मान अंकित मूल्य था। अंकित मूल्य जो था 125% का वैल्यू था। तो इसमें प्रतिशत अधिक कितना बढ़ा है, कितना बोला गया है। इसमें बोला है कि अधिक पर, प्रतिशत अधिक पर अंकित से बढ़ाया गया है। उसका अंकित मूल्य कितने प्रतिशत से बढ़ाया गया है। कितने प्रतिशत अधिक बढ़ा है। तो अधिक बढ़ा है दोस्तों 25%। 25% अधिक बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि 100 तो इसमें क्रय मूल्य हो गया, 25% ही ज़्यादा है तो 25% अधिक आ गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, आज इस टॉपिक को ख़त्म कर देते हैं। तो इसमें 85 क्वेश्चन है। तो देखिए इसका ले लेते हैं 79 नंबर क्वेश्चन को। देखिए 79, पीटर ने कोई वस्तु उसकी मूल कीमत पर 20% की छूट पर खरीदी। उसने उसे खरीद मूल्य पर 40% बढ़ाकर बेच दिया। नया बिक्री मूल्य मूल कीमत से कितने प्रतिशत अधिक है। यानी देखिए 79। तो इसमें बोला है कि पीटर ने कोई वस्तु उसकी मूल कीमत पर, तो मूल कीमत मान लेते हैं, मूल कीमत बराबर 100 रुपये। 100 रुपये। अब देखिए पीटर ने कोई वस्तु उसकी मूल कीमत पर 20% की छूट पर खरीदी। 20% छूट पर खरीदी तो ये मूल कीमत हो गया इसका। और खरीदी है ना तो सीपी निकालेंगे इसको। तो सीपी 100 का 80% पर ही खरीदेगा, क्योंकि 20% तो इसमें छूट पर है। तो ये हो गया हमारा 2 जीरो से 80 रुपये में उसने खरीद ली। उसको 80 रुपये में खरीदी। अब इसके बाद है उसने उसे खरीद मूल्य पर, यानी खरीद मूल्य ये है हमारा, खरीदी, अच्छा 80 में खरीदी ना, हाँ, खरीद मूल्य पर 40% बढ़ाकर बेच दिया कितने पर, 80 प्लस 80 का 40% बढ़ाकर बेच दिया। 40% का वैल्यू निकालेंगे तो 80 प्लस 8 चौक 32, कितने में बेच दिया, 112 रुपये। उसने इसको 112 रुपये में बेच दिया। नया बिक्री मूल्य मूल कीमत से कितने प्रतिशत अधिक है। कितने प्रतिशत इससे कितना अधिक है। तो लाभ बराबर कितना हो गया, 112 में से 100 को घटाएंगे तो 12। अब प्रतिशत लाभ पूछा है, प्रतिशत लाभ कितना अधिक हो जाएगा, 12/100 लेंगे, क्योंकि मूल कीमत 100 था, इंटू 100%। तो 100 से 100 गया, इसका आ गया 12%। 12% कीमत इसका जो था कितने प्रतिशत अधिक है, तो 12% ही
अधिक निकल के आ गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 80 नंबर क्वेश्चन, यदि 30,000 अंकित मूल्य वाला कंप्यूटर 28,000 में बेचा जाए तो छूट की दर क्या होगी। छूट की दर पूछा है 80 नंबर क्वेश्चन में। 30,000 अंकित मूल्य वाला, यानी अंकित मूल्य जो है, अंकित मूल्य कितना है 30,000 रुपये। 30,000 रुपये का अंकित मूल्य वाला कंप्यूटर और 28,000 में बेचा जा रहा है, यानी SP बराबर 28,000 में बेचा जा रहा है। तो छूट प्रतिशत कितना हो जाएगा, छूट प्रतिशत बराबर 28 में और 30 में कितने का अंतर है, तो 2,000 का। 2,000 लिखेंगे ऊपर और कितने पर, 30,000 पर। 30,000 रुपये का था ना, तो इस पर ही निकलेगा इसका 30,000 पर 100% इसका छूट प्रतिशत निकल जाएगा। 0 0 0 0 0 0 0 से 0 कटा, तो ये हो गया 20/3 और इसका भाग देते हैं 3 6 18/2/3%, यानी 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3% छूट की दर से उसने जो है इसको बेच दिया। 30 का था, 28 में बेचा, यानी इतनी छूट दे दी उसने। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 81 नंबर को भी आप कर लीजिएगा। इसमें है एक व्यापारी लागत मूल्य से 25% अधिक बिक्री मूल्य अंकित करता है, यानी दोस्तों 25% अधिक, तो इसमें अंकित मूल्य ज़्यादा अंकित कर रहा है ना, तो हमें क्रय मूल्य मान लेंगे 100 रुपये। इसका क्रय मूल्य मान लिया 100 रुपये और 25% अधिक करेंगे तो 125 हो जाएगा। इसके बाद बोला है कि बिक्री के समय 10% छूट दे देता है, फिर 125 का 10% छूट देंगे तो 90% का मान निकालने देना है। इसका 90% का मान निकल जाएगा तो लाभ प्रतिशत, यानी 100 से कितना अधिक था उसको करके लाभ जितना उसको ऊपर रखेंगे बट्टे में 100 करके ये निकल जाएगा लाभ प्रतिशत। अब इसके बाद में देखिए हमारा 82 नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है, यदि 25% की छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी 82 नंबर क्वेश्चन 82 82 नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से, यानी क्रय मूल्य मान लेते हैं, माना क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये। 100 रुपये मान लिया इसका क्रय मूल्य। अब बोला है एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है, तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य बराबर हो गया 140 रुपये। 40% अधिक है, 100 का 40% निकालेंगे तो 40 आएगा, तो हो गया 140 रुपये। अब 40% रहती है, यदि 25% की छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। 25% की छूट दी जाएगी इस पर, तो 25% की छूट दी जाए तो लाभ प्रतिशत 140 का 25% छूट, 25% छूट निकालेंगे। 25% छूट निकालेंगे तो 0 से 0 कटा, 5 से काटा 2 बार में, 5 से काटा 5 बार में, 2 से काटा 7 बार में, 7 पन्ना हो गया 35 रुपये। यानी दोस्तों 35 रुपये इस पर छूट दी जाएगी, तो कितने में बेच देगा वो। 35 की छूट दे दी, 140 रुपये था, तो 35 की छूट देगा तो 105 रुपया में बेचेगा। 105 रुपया में उसको बेच देगा, 105 में उसको बेच देगा। अब इसके बाद बोला है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, जब 105 में बेच देगा तो 100 से कितना ज़्यादा है 5 रुपये, लाभ कितना हो जाएगा हमारा, लाभ बराबर 5 रुपये, तो प्रतिशत लाभ बराबर 5 बट्टे करेंगे 100 गुणा करेंगे 100% से, 100% 100 से 100 कटा तो आ गया 5%। इसका जो लाभ होगा वो 5% हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 83 नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य 650 है तथा एक ग्राहक इसके लिए 585 रुपये देता है, छूट प्रतिशत क्या है। 83 नंबर क्वेश्चन बोला है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य, यानी अंकित मूल्य बराबर दिया है 650 रुपये तथा एक ग्राहक इसके लिए 585 देता है, यानी उसका वो खरीदता है इसको कितने में, 585 रुपये में खरीदता है, तो छूट प्रतिशत क्या है। छूट कितना हो जाएगा,
छूट रुपये में कितने हो जाएगी, यानी 650 में से और 585 को घटाएंगे, 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, 5 बचेगा, यहाँ 14 हो गया, 8 और 6 14, ये हो गया 65 रुपये। अब प्रतिशत छूट है, प्रतिशत छूट तो 65 लिखेंगे ऊपर, और दोस्तों किस पर दी गई थी हमें, 650 पर, यानी 650 पर ही तो छूट देगा, 650 पर, और ये हो जाएगा 100% से गुणा, 0 से कटा 0, 65 से कटा 65, बचा हमारा 10%, 10% छूट। इसका दोस्तों 10% छूट हो गया, इसमें यही बोला था छूट प्रतिशत क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी 10%, तो इसमें 10% का छूट दिया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, इसमें 83 नंबर में जो हमने अभी क्वेश्चन मिटा दिया दोस्तों, तो इसमें हमारा 10% निकला है ना, तो इसमें देखिए ऑप्शन में रुपये दिया है, 10 रुपये, 12 रुपये, 9 रुपये, 15 रुपये, तो दोस्तों रुपया नहीं है, इसमें प्रतिशत पूछा गया है, छूट प्रतिशत क्या है, तो 10% छूट है, रुपया नहीं है इसमें, तो इसको आप सही कर लीजिएगा दोस्तों। देखिए 10, 12, 9, 15 रुपये दे रखा है, लेकिन रुपये की कोई चर्चा हुई नहीं है, रुपया में तो 65 निकला था हमारा, लेकिन इसमें छूट पूछा गया, छूट प्रतिशत क्या है, प्रतिशत में छूट क्या है ये पूछा गया है, तो 10% छूट हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका। एक रेडियो का बिक्री मूल्य 15% छूट देने के बाद 255 था, तो रेडियो का अंकित मूल्य क्या था, रेडियो का अंकित मूल्य क्या है, 84 नंबर क्वेश्चन बोला है कि एक रेडियो का बिक्री मूल्य 15% छूट देने के बाद, तो बचेगा कितना, 85%, 85% का मान, 85% का मान बचेगा, हुआ 255 है, 25 नहीं है, 255, 255 था, तो रेडियो का अंकित मूल्य क्या था, 100% का मान निकालना है, 100% 255/85 गुणा करना है 100, तो 5 से काटते हैं, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 हुआ, इसके बाद 25, 5 एकम 5 51, 17 थी 51, यानी 300 रुपये हो गया, 300 रुपये, इसका अंकित मूल्य जो है वो 300 रुपये हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 85, राकेश के पास एक विशिष्ट कंपनी के 8 मोबाइल हेडसेट खरीदने के लिए धनराशि थी, लेकिन खुदरा व्यापारी ने उस खास हैंडसेट पर बहुत अच्छी छूट का प्रस्ताव दिया। राकेश अपने पास की धनराशि से 10 मोबाइल हेडसेट खरीद सका। खुदरा व्यापारी द्वारा प्रस्तावित छूट कितनी थी, प्रस्तावित छूट कितनी थी, तो देखिए 85 नंबर क्वेश्चन, माना एक हैंडसेट की कीमत बराबर 1000 रुपये, 1000 रुपये, तो 8 हैंडसेट की कीमत कितनी हो जाएगी, हैंडसेट की कीमत कितनी हो जाएगी, 8000 रुपये, ये 1000 रुपये है ना, तो ये 8000 रुपये हो गई, 8000 रुपये, तो इसी प्रकार 10 हैंडसेट की कीमत कितनी हो जाएगी, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये हो गई। अब बोला है प्रतिशत छूट, प्रतिशत छूट बराबर, तो इसमें 10,000 में से और 8,000 को घटाएंगे, 8,000 को दोस्तों क्यों घटाएंगे, क्योंकि इसमें बोला है, उसमें बोला है कि राकेश के पास एक विशिष्ट कंपनी का 8 मोबाइल हेडसेट खरीदने के लिए धनराशि थी, लेकिन खुदरा व्यापारी ने, खुदरा व्यापारी का मतलब है दोस्तों खुदरा मूल्य जो होता है ना वस्तु पर, उसको बोला है खुदरा व्यापारी ने उस खास हैंडसेट पर बहुत अच्छी छूट का प्रस्ताव दिया। राकेश अपने खास पास की धनराशि से 10 मोबाइल हैंडसेट खरीद सका। उसने क्या करा, 10 खरीद सका, तो बोला है कि कितने की छूट मिल गई उसको, तो 100%। अब कितने की छूट मिली, देखिए यहाँ से ये कटा, इसके बाद 10 में से और 8 गया तो बचा 2000, 2000 बट्टे हुए 80, 0 से 0 कटा, 4 से काटा 2 बार में, 4 से काटा 50 बार, अब ये हो गया 50/2, 2 से काटेंगे तो ये हो गया 25% छूट, 25% छूट हो गई। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में नए चैप्टर्स के साथ। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।